भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। ये तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया और हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का एक बेटा भी था? क्या आपने कभी सोचा है कि बाल ब्रह्मचारी होने पर भी हनुमान जी पिता कैसे बने? तो आइए जानते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग पवन पुत्र हनुमान और भगवान राम के पावन और पवित्र रिश्ते के बारे में हर कोई जानता है। हनुमान जी ने आजीवन शादी नहीं की। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान राम की भक्ति भावना में गुजार दिया। पर आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी शब्द हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर कैसे बने हनुमान जी पिता? कहां से आया उनका पुत्र? क्या वो वाकई हनुमान जी का पुत्र था? हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे और सुबह शाम उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इस कारण उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। पर फिर भी हनुमान जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। क्या मकरध्वज सच में हनुमान जी का ही पुत्र था? इसे बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कब और कैसे हनुमान जी मकरध्वज से मिले। वाल्मीकि जी के अनुसार, जैसा कि उन्होंने रामायण में लिखा है, युद्ध के दौरान रावण ने अहिरावण को राम लक्ष्मण का अपहरण करने को कहा। अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले आया, जिसके बाद रावण के भाई विभीषण ने हनुमान जी को राम लक्ष्मण के पातालपुरी ले जाने की बात बताई। जिसके बाद हनुमान जी राम लक्ष्मण की सहायता के लिए पातालपुरी पहुँचे। पातालपुरी पहुंचने पर हनुमान जी को द्वार पर एक वानर खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख के वो हैरान हो गए और मकरध्वज को अपना परिचय देने को कहा। पूछने पर मकरध्वज ने बताया कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ही हनुमान हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज हनुमान जी का परिचय पाते ही उनके चरणों में गिर गए और फिर अपने उत्पत्ति की कहानी बताई। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में गए हनुमान को मेघनाद ने बंदी बना लिया, तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान ने संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शांत करने हेतु हनुमान समुद्र में कूद पड़े। तभी उनके पसीने की एक बूंद जल में टपक पड़ी। इस एक बूंद को एक मछली ने, कुछ कहानियों में मगरमच्छ का भी वर्णन है, उसने पी लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा दिखता था। इसे ही मकरध्वज के नाम से जाना जाता है। अहिरावण ने मकरध्वज को पाताल का द्वारपाल बना दिया। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले आया। हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली, तब पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर ही उनका सामना एक और महाबली वानर से हो गया। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वो पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकरध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है। हनुमान ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उसके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी जब मकरध्वज नहीं माना, तब हनुमान और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।